जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा कि हमने गैलेक्सी S8 का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन का वीडियो बनाया था। और जैसा कि हमारे पास नए डिवाइसेस आते हैं, हम उनके डिफरेंट तरीके के रिव्यूज़ करते हैं। जैसे कैमरा रिव्यू हो गया, कैमरा कंपैरिजन हो गया। और जब हम S8 का कैमरा रिव्यू कर रहे थे तो इस कैमरे की बहुत सारे अच्छे फीचर्स हमें पता चले। तो मैंने सोचा क्यों ना रिव्यू से पहले एक फीचर वीडियो बनाया जाए जहाँ पे मैं आपको इन इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम नजर डालेंगे सैमसंग गैलेक्सी S8 के 11 इंटरेस्टिंग फीचर्स पे जो उसके कैमरे को और भी बेहतरीन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। दोस्तों, पहला फीचर है वन फिंगर कैमरा ऑपरेशन। और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, S8 और S8 प्लस की जो स्क्रीन साइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और ऐसे में अगर आप कैमरे को एक ही फिंगर से अगर ऑपरेट कर सकते हैं तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो S8 का जो कैमरा है उसमें आप एक ही फिंगर से अगर आप राइट स्वाइप करें, लेफ्ट स्वाइप करें, तो आप डिफरेंट जो फिल्टर्स हैं और उसके अलावा डिफरेंट जो शूटिंग मोड्स हैं उनमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। और आप स्वाइप अप और स्वाइप डाउन करके जो सेल्फी कैमरा है और जो रियर कैमरा है उसमें भी इजीली स्विच कर सकते हैं। तो समझ लीजिए आपने अपना S8 पॉकेट से निकाला है और आपके एक हाथ में कॉफ़ी मग है, तो आप इजीली सिर्फ एक ही हाथ से कैमरे के डिफरेंट फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं और इजीली फ़ोटो ले सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा फीचर है फ्लोटिंग कैमरा बटन। और ये भी बहुत यूजफुल फीचर है अगर आप फ़ोन को पोर्ट्रेट मोड में एक ही हैंड से ऑपरेट कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप लेफ्ट जो स्क्रीन है वहाँ से अगर आपने फ़ोन को पकड़ रखा होगा और आपका जो शटर बटन है वो राइट हैंड साइड में है, ऐसे में उस शटर बटन को जो एक्सेस करना है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ऐसे में आप सेटिंग्स में जाकर के फ्लोटिंग कैमरा बटन को ऑन कर सकते हैं और उसके बाद आपके फ़ोन के जो कैमरा की जो स्क्रीन है वहाँ पे एक शटर बटन दिखाई देगा जिसको आप ड्रैग कर सकते हैं, कहीं पे भी उसको प्लेस कर सकते हैं। और फिर कभी भी आपको शूट करना है तो आप उस फ्लोटिंग शटर बटन से डायरेक्टली फ़ोटोज़ शूट कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा फीचर है सिलेक्टिव फोकस। और वो आपको जो डिफरेंट शूटिंग मोड्स हैं वहाँ पे मिल जाएगा। और सिलेक्टिव फोकस क्या करता है कि समझ लीजिए अगर आपके सीनरी में दो अलग अलग डिवाइसेस हैं या फिर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो आप उनका एक फ़ोटो ले सकते हैं और जो कैमरा है वो डिफरेंट फोकस पे इन फोटोज़ को लेगा। अब जब फोटोज़ आप ले लेंगे उसके बाद आपको रिव्यू करने का ऑप्शन मिलता है कि तुम्हें पास के ऑब्जेक्ट पे फोकस चाहिए या दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस चाहिए। तो आप इसको किसी भी पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप मोड में ले सकते हैं और फिर तसल्ली से बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का फोकस चाहिए। आपको बैकग्राउंड में फोकस चाहिए या आपको फोरग्राउंड में फोकस चाहिए। अब हम जब सिलेक्टिव फोकस के बारे में बात ही कर रहे हैं तो वहाँ पे दोस्तों और भी बहुत सारे आपको शूटिंग मोड दिख जाएंगे जिसके बारे में बाद में बोलूँगा। लेकिन यहाँ पे एक फीचर जो बहुत ही अच्छा है वो ये कि आपका अगर कोई पसंदीदा शूटिंग मोड है तो आप उसका डायरेक्ट होम स्क्रीन शॉर्टकट बना सकते हैं। तो आपको ऊपर दिए गए 3 डॉट मेन्यू पे टैप करना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि ऐड टू होम स्क्रीन। उसके बाद आपसे कैमरा जो इंटरफेस है वो पूछेगा कि तुमको कौन कौन से शूटिंग मोड का जो शॉर्टकट है वो उसको होम स्क्रीन पे ऐड करना है। और आप जब कर देंगे उसके बाद वो सारे शूटिंग मोड आपको अपने होम स्क्रीन पे दिख जाएंगे और आप वहीं से डायरेक्टली टैप करके, जैसे स्लो मोशन हो गया, प्रो मोड हो गया, आप उन सारे कैमरा मोड्स को डायरेक्टली इन्वोक कर सकते हैं। अब अगला फीचर है दोस्तों वॉइस कंट्रोल। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है अगर आप समझ लीजिए अपने फ़ोन को किसी मोनोपोड या फिर गोरिल्ला पोड में अगर आपने अटैच करके रखा है और आप थोड़े दूर हैं और आपको टाइमर नहीं बल्कि अपनी वॉइस से अगर फ़ोटोज़ लेनी है तो यहाँ पे आप इस सेटिंग्स में जाकर के इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं और फिर आपको सिर्फ चीज़ या शूट या रिकॉर्ड बोलना है और फिर जो कैमरा है वो डायरेक्टली फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ले लेगा। और दोस्तों, ये फीचर आपको सेल्फीज़ में भी हेल्प करेगा। अगर आप अपने सेल्फी स्टिक यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपके पास कोई बटन नहीं है शटर बटन का तो आप हे से चीज़ बोल कर के भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। चीज़, स्माइल। अब अगला और मेरा सबसे पसंदीदा फीचर है दोस्तों ट्रैकिंग ऑटो फोकस। और इस मोड को आप सेटिंग्स में जाकर के इनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों, ट्रैकिंग ऑटो फोकस में आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो कैमरे का जो फोकस है उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके ट्रैक करता रहेगा। और आप चाहे फोटोज़ ले रहे हो या फिर वीडियोज़ ले रहे हो, आपका वो ऑब्जेक्ट रियल टाइम फोकस में रहेगा। आप अगर कैमरा मूव कर लें या ऑब्जेक्ट को मूव कर लें और वो जो चीज़ है वो चेंज नहीं होगी।
दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो ट्रैकिंग मोड है वो वीडियो में भी सीमलेसली काम करता है। तो अगर आप पीछे जा रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो हमेशा फोकस में रहेगा। दोस्तों अगला फीचर है जूमिंग इन और आउट यूजिंग द शटर बटन। अब जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, आप वन फिंगर ऑपरेशन आपको मिलता है सैमसंग गैलेक्सी S8 के कैमरे में। और यहाँ पे एक और फीचर आपको जो मिलता है वो ये है कि आप शटर बटन को ड्रैग अप एंड ड्रैग डाउन करके आप जूम लेवल भी चेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे डिवाइसेस में आपको वॉल्यूम रॉकर बटन्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, या फिर आपको स्क्रीन पे पिंच इन या पिंच आउट करता था, और उसमें 2 हाथ यूज़ करने पड़ते होंगे आपको। मगर यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप जो कैप्चर बटन है उसी को सिंपली ड्रैग कर रहे हैं, आप एक ही हाथ से जूम इन और जूम आउट करते हुए फोटो सीमलेसली खींच सकते हैं। अब अगला फीचर है दोस्तों डिफरेंट वेज टू टेक फोटो। अब ऑन स्क्रीन बटन्स हो गए आपको फोटोज़ लेने के लिए, जो बहुत ईजी होते हैं, मगर उसके अलावा भी S8 में आपको डिफरेंट तरीके मिलते हैं जिससे आप फोटोज़ ले सकते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया था, आप अपने वॉइस कमांड से फ़ोटोज़ ले सकते हैं। उसके अलावा आप हार्ट रेट सेंसर पे टैप करके फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और अगर आप सेल्फीज़ ले रहे हैं तो आप फ्रंट कैमरा पे अपना हाथ वेव करके भी सेल्फीज़ ईजिली ले सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर है दोस्तों एडवांस फोटोग्राफर्स के लिए, और आप जो डिफरेंट मोड्स आपको मिलते हैं वहाँ पे आप प्रो या फिर प्रोफेशनल मोड जिसको बोला जाता है, उसको ऑन करके आप एक फ़ोटो पे डिफरेंट अपनी जो इंटेंसिटीज़ होती हैं, जैसे कि ISO लेवल हो गया, एक्सपोजर हो गया, फोकस चेंज आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप और अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो ऑटो मोड होता है दोस्तों, उसमें आपके पास ज़्यादा कुछ वैल्यूज़ चेंज करने के लिए नहीं होते हैं। लेकिन जो प्रो मोड होता है उसमें अगर आपको इन सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, जैसे कि जो कैमरा जैसे ऑपरेट करते हैं, तो आपकी जो फ़ोटोज़ होंगी, जैसे नाइट फ़ोटोज़ और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा क्रिस्प आएगी। लैंडस्केप मोड्स में आपको ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है और पेशेंस है तो आप प्रो मोड को ज़रूर देखिए। अब नेक्स्ट फीचर है दोस्तों मोशन फोटोज़, और ये आप सेटिंग्स जो कैमरा सेटिंग्स हैं वहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और ये मोड क्या करता है कि आप कभी भी फ़ोटो ले रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसके 2-3 सेकंड पहले का भी वीडियो ये रिकॉर्ड कर लेता है, और आपकी जो फोटोज़ आती हैं वो मोशन में आती हैं। जैसे कि अगर आप उसको प्ले भी कर सकते हैं तो वो 3 सेकंड का आपको वीडियो दिखाएगा। दूसरे डिवाइसेस में क्या होता है दोस्तों कि ये एक लाइव फोटो फीचर जैसा होता है जिसको आप जिफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन S8 क्या करता है कि आप उस पर्टिकुलर जो आपको वीडियो दिखती है उसमें आप स्क्रॉल कर सकते हैं डिफरेंट फ्रेम्स में, और अगर आपको लग रहा है कि 2 सेकंड का फ़ोटो ज़्यादा बढ़िया था, या 1.5 सेकंड पहले अगर मैं शटर बटन दबा देता तो फ़ोटो ज़्यादा अच्छी आती, तो आप टाइम में पीछे जा करके उन फोटोज़ को भी वहाँ से जो सेटिंग्स हैं वहाँ से कैप्चर करके गैलरी में सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली जाते जाते जो लास्ट फीचर है वो है एडिशनल इफेक्ट्स का। और जैसा कि हमने ऑलरेडी इस वीडियो में देखा, आपको बहुत सारे डिफरेंट इफेक्ट्स डिफरेंट शूटिंग मोड्स मिलते हैं, जैसे कि सिलेक्टिव फोकस हो गया, प्रो मोड हो गया। उसके अलावा भी अगर आप 3 डॉट मेन्यू के जो बगल में जो प्लस आइकन मिलता है वहाँ पे आप टैप करके सैमसंग स्टोर से और भी ज़्यादा इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि जिफ मेकर हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, और बहुत सारे पेड और फ्री यहाँ पे आपको जो कैमरा मोड्स हैं वो मिल जाएंगे, और आप उनको डायरेक्टली इंस्टॉल करके जो डिफरेंट मोड्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों कभी कभी शायद आप जानना चाहेंगे कि ये डिफरेंट मोड्स आखिर करते क्या हैं, तो ऐसे में आप मोड्स वाली जो स्क्रीन है उसको इन्वोक करके जो ऊपर का जो 3 डॉट मेन्यू है वहाँ पे आप हेल्प में अगर आप टैप करें तो आपको इन सारे जो सेटिंग्स हैं, जो डिफरेंट मोड्स हैं, उनके बारे में भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, और फिर आप उनको सेलेक्ट करके अपने फोटोज़ ईजिली ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सैमसंग गैलेक्सी S8 कैमरा के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स, और मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आगे जाकर के हम S8 पे और बहुत सारे और डिवाइसेस पे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।